हमारे साथ स्वयं मौजूद है स्टूडियो में अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपको अभय सिंह बोलूं या आईआईटी वाले बाबा बोलूं? अभय सिंह ज़्यादा सही है ना। हाँ, अभय सिंह ज़्यादा सही है। अभय सिंह ज़्यादा सही है। तो ये आईआईटी वाले बाबा के साथ टैग नहीं जोड़ना है? नहीं, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है ना वो। लाइक आईआईटी का क्या रेलिवेंस है उसमें? बस सदगुरु ने ये बोला ना कि आईआईटी का क्या रेलिवेंस है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है उसका तो आइडेंटिटी का कि क्या उसने कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट किया क्या तुम्हारे उसमें ज्ञान के अंदर? नहीं ना। तो बाबा कैसे हुआ, मतलब इतनी पढ़ाई, आईआईटी तो मतलब हमने भी सपना देखा कि आईआईटीएन बनना है और आपने उसको क्लियर आउट कर लिया, लेकिन शायद वो उससे रुचि कम हो गई आपकी, ऐसा क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने वो बोला ना मोह माया, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही होता है लोगों के अंदर कि तुमको माया को छोड़ना है। तुमको माया को छोड़ना नहीं है, तुमको माया को समझना है। जैसे मैंने कल डाला कि हम बेसिकली जो 64 कलाएं जो बोलते हैं, तुम यदि 64 कलाओं के अंदर यदि सब की सब पूरा ऐसे महारत हासिल कर लो सब कुछ, तो जो संसार है वो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। संसार यदि समझ में आ जाएगा तो तुम अपने आप ही नहीं फंसोगे। तो जिस चीज को आप माया बोलते हो उसी को तो हम शक्ति बोलते हैं ना। अच्छा। और जैसे सत्य के हिसाब से भी मैंने समझाया था कि उसको आप माया या इल्यूजन बोलने की बजाय उसको ये बोलो कि ये लाइक ब्रह्मा वाला सत्य है। कि हाँ ठीक है, अभी आप अलग शरीर के अंदर हो, ये अलग शरीर के अंदर है, मैं अलग शरीर के अंदर हूँ, जानवर जो है वो अलग, उसके आत्मा अलग शरीर के अंदर है। अब वो इल्यूजन है कि रियल है? तो उसको इल्यूजन बोलने की बजाय उसको बोलो कि ये ब्रह्मा का सत्य है। कि योनि के हिसाब से जो होता है, कि जिस फॉर्म के योनि के से हम आते हैं हम वैसी फॉर्म ले लेते हैं। इंसान की योनि के हिसाब से आए, मतलब इंसान की माँ से पैदा हुए तो इंसान बन जाएंगे, ऐसे कुत्ते की माँ से पैदा हुए तो कुत्ता बन जाएंगे, वैसा ही है ना वो सेम। तो उसको माया बोल के यदि आप उसको ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि फिर भगवान ने बनाया ही क्यों माया को? यदि छोड़ना ही है सबको तो फिर पहले आए क्यों तुम उस माया के अंदर, है ना? तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो वही है कि जो पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके अंदर यही है कि आप उसको पूरे सच को समझो, शिव के सच को भी समझो कि सब शून्य है, बट शक्ति के सच को भी समझो कि हाँ ये जो है ये भी भगवान ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो लोग उसमें फंस जाते हैं कि हाँ यदि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो अभी तुम लाइक वो सत्य से जुड़े हुए नहीं हो, ये ऐसे किया तो आप जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं होता ना। तुम हर एक टाइम पे जुड़े हुए हो, कैसे भी हो तुम। वो सब उसी शक्ति के अलग अलग रूप है। मतलब कभी वो मान लो किसी एक रूप में आएगी, कभी चाहेगी कि तुम बढ़िया से दिखो, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम भस्म लगा के बस ऐसे नागा बन के बैठो तो तुम ऐसे बैठ जाओ, कभी वो चाहेगी कि नहीं तुम बढ़िया तैयार होके ऐसे बैठते हो तुम ऐसे बैठ जाओ। तो आपके इस रूप को किसने चाहा? ये तो बदलता रहता है ना रूप भी। हाँ, अब तो भेष भी बदलते रहते हैं। कुंभ में हमने देखा कि जिस तरीके से हमने अभय सिंह को वहां आते हुए देखा, उसके बाद आईआईटीएन बाबा को देखा, उसके बाद आईआईटीएन बाबा को ये कहते हुए भी देखा कि मैं तो कल्कि हूँ। तो रोहित ने 2 ऑप्शंस दिए आपको, मैं तीसरा भी दे रही हूँ कि आप कल्कि कहलाना पसंद करेंगे? नहीं, वो 2 नाम ऐसे करके रखे है ना मैंने, लाइक जो लोग, लेकिन वो कल्कि वाला ऐसा है कि वो, जैसे मैं पहले ही बोलता था ना कि कोई ऐसे उपाधि वगैरह ऐसे नाम ऐसे मिलता है तो वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होना चाहिए। क्या तुमने काम किया क्या वो वाला? जैसे कोई जगत गुरु बनना है तो यदि वो सही में जगत का गुरु बन के सिखा रहा है तब उसको जगत गुरु की उपाधि मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई सही में उसने सारे संसार को सिखा दिया। लेकिन कल्कि तो स्वयं भगवान के अवतार होने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो स्वयं अगर खुद को कल्कि कहते हैं तो खुद को भगवान कह रहे हैं। हाँ तो ये तो मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा, तो क्यों माने आपको भगवान? नहीं, वही यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अभय सिंह का भी ऑप्शन दिया ना। हाँ, ये ऑप्शन आप अभय सिंह रखो, और यदि अभय सिंह, हाँ अभय सिंह यदि प्रूव हो जाए कि अभय सिंह इक्वल टू कल्कि है तो बाद में बोल देना, बाद में नहीं बोलना तो मत बोलना। काम तो मेरे को वही करना है, समझ रहे हो? अच्छा, डेस्टिनेशन वही है रोहित, डेस्टिनेशन कंफर्म है। क्योंकि मेरा काम तो वही है ना, मेरे को दिख तो वही रहा है ना कि धर्म की स्थापना करनी है, ज्ञान को फिर से जो पूरा काइंड ऑफ लाइक जो कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लाइक टाइमलाइंस को लेकर भी कितना कंफ्यूजन है कि भाई राम कब आए थे, ये कलयुग है कि नहीं है, ये चीज करोड़ साल का होने वाला था तो क्या फिर अभी इतने साल का है तो फिर 9000 साल पहले राम कैसे आए, और जो गणना है ना जो फिर वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके हिसाब से फिर लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैज्ञानिक नहीं है चीज। कंफ्यूजन तो आपको लेकर भी है कि महाकुंभ से पहले ये कल्कि अवतार कहाँ थे?
नहीं नहीं, मैं तो पहले भी, जैसे मैं कल मेरे को कोयम्बटूर वाला एक लड़का मिला मेरे को, उसने काशी में मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो ऐसे ही आया, वो पॉडकास्टर था वो, तो उस वजह से वैसे आया, तो उसको भी मैंने वैसे ही बोलता था उस टाइम पे भी मैं कि तो आपका नाम क्या है, कल की बोला क्या करोगे, मैं धर्म की स्थापना करेंगे। फिर अच्छा, तो एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए ना, एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दीजिए। अभय सिंह जी IIT वाले बाबा शिव अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, या कृष्ण अवतार? एक समय तो आप कृष्ण अवतार भी बताते थे अपने आप। नहीं नहीं, आप वो देखो ना, जब कृष्ण का जो विश्व रूप देखते हो, हाँ। तो शिव भी तो होता है ना उसके अंदर। हाँ। तो जब आप वो एक से आइडेंटिफाई करते हो ना, तो सही में जो विश्व रूप होगा, मैंने उसका भी उसमें एडिटिंग किया था, मैं उस विश्व रूप के अंदर बाकी सब ये योनियां भी जोड़ो ना, जानवर जानवर वाले भी। जैसे उसमें जो कृष्ण का विश्व रूप दिखाते हैं तो सब मोस्टली मेल वो दिखाते हैं हेड्स। मेल वाले में विभुत्स वाले भी दिखाते हैं, बिल्कुल रुद्र वाले कि हाँ उसे मारने वाले, और सौम्य वाले भी दिखाते हैं कि हाँ बढ़िया वाले। और उसके अंदर शिव भी उसी का ही पार्ट है, बाकी ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, सारे लेकिन उसी के फेस है, उसी एक आत्मा के, उसी एक चेतना के। तो उसको आप जैसे मान लो, अब शिव का विश्व रूप देखोगे तो शिव सेंटर में आ जाएंगे, तो कृष्ण और ब्रह्मा साइड में आ जाएंगे, बट वो वही होगा सेम। और उसके अंदर यदि आप देवी की भी फॉर्म ऐड कर दो और फिर लाइक जानवरों की भी फॉर्म ऐड कर दो, तो वो सही में पूरा विश्व रूप हो जाएगा। यहाँ एक ही चेतना के इतने सारे रूप हो सकते हैं दिखने में। तो आपकी शिव से मुलाकात हुई? आप तो बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं, मैंने कई वीडियोस में देखा शिव कह रहे हैं क्या। हाँ, मतलब वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है, अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया है मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो है तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। जब मैं उसको सेपरेट कर देता हूँ तब फिर वो मैं भक्त बन जाता हूँ और वो शिव अलग हो जाते हैं। अच्छा, समझे आप उसको? ये लेकिन अब तुम ही हो, अब तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है ना, वो मैसेज तुम्हारे अंदर से ही आ रहा है। तो देखने का तरीका अलग अलग है। जैसे वो हनुमान से भी पूछा था ना ऐसे किसी ने, क्या वो राम को कैसे मानते हो? जो लगे जब हम अलग अलग मानते हैं तो मैं राम को भगवान मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। अभय सिंह के लिए संसार क्या है? संसार ये सब संसार क्या है? अब ये आपकी डेफिनेशन है कि आप किस चीज को संसार मान रहे हैं? संसार देखो ना, संसार संसार सम का मतलब सब कुछ नहीं। सम का मतलब जो शेयर्ड। अच्छा, सार मतलब बताइए। अभी हिंदी नहीं पढ़ेगी आपने। किसी भी चीज का मतलब मीनिंग, निष्कर्ष। तो संसार मतलब जो हमने कॉमन एक निष्कर्ष बना के जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, संसार मतलब हमने मिलजुल के डिसाइड किया है कि ये चीज है, तो वो है संसार। लाइक रियल में वो काइंड जब आप देखोगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो वही है कि कॉन्शियसनेस ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे होगा, तो वो वैसे हो रहा है। हम सब ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, सारी चेतनाओं ने, तो उसके हिसाब से संसार वैसे क्रिएटेड है। लेकिन सुप्रीम सत्ता तो एक ही है, तो सारी चेतनाएं कैसे डिसाइड कर सकती हैं? तो आप भी तो सुप्रीम सत्ता हो ना। आप समझ नहीं रहे, वो दोनों साइड से देखना पड़ता है ना उसको, कि जब आप बोलते हो कि मेरे अंदर भी वो उसका अंश है, अंश है मतलब क्या है, आपके अंदर भी वो है, तो आप भी वो हो इन अ वे। तो लेकिन जब मुझे बुद्धि और विवेक दिया है, उस हिसाब से तो एक इंडिविजुअल की तरह मैं परफॉर्म करूंगी, मैं एक इंसान की तरह परफॉर्म करूंगी जिसका धरती पर जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। हाँ, तो वो आपको बेसिकली एक रोल प्ले करने के लिए कि अब वो वाली वही चीज है ना कि संसार का क्रिएशन क्यों हुआ, कि ये बुद्धि चेतना देके, ये मन देके, फिर वो ऐसे क्यों इंसान फंस जाता है, क्यों वो भूल जाता है अपनी असली आइडेंटिटी की वो है क्या। और फिर हम जो खेल रहे हैं कि आपस में जो खेल है वो कैसे खेला जाए। तो हमारा जो इंसान का जो अपरेटस है उसके अंदर बुद्धि और ये सब वैसे ये वाली मशीन दी हुई है। अब कोई दूसरे वाले को देखोगे, जैसे ब्रह्मा ने किसी दूसरे को कम सेंसर दिए होंगे, किसी और जीव को, कि बोला कि कान नहीं दिए तेरे को भाई, जा ये वाला सेंसर हटा दिया तेरा, ये वाला सेंसर तेरा थोड़ा पावरफुल कर दिया। तो वैसे ही है ना, सारी अलग अलग उनको आप मशीन के हिसाब से देखो, सारे शरीरों को, जिसके अंदर भी लाइक भगवान का अंश या चेतना का जो अंश आप बोलते हो आके प्रविष्ट करके लाइक वो खेल जो हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अभय सिंह जी के इस महाकुंभ के दौरान हमने बहुत स्वरूप देखे, अलग 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 अलग, ये श्रृंगार अलग अलग, ये स्वरूप अलग अलग,
तो क्या ये बाहरी श्रृंगार है या अंदरूनी भी बदलते रहते हैं अभय सिंह के? अंदर की एनर्जी जब बदलती है तो उसके हिसाब से फिर मैं बाहर से भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, एनर्जीज रोज बदलती हैं, कैसे? फील होता है ना तुम्हें? क्या फील होता है, अगर आप बता पाए, हम भी थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भी आपके जरिए शायद अध्यात्म को जैसे आपको फील नहीं होता क्या किसी दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज बड़ा लाइक शांत होने का दिन है, लाइक बोलने का मन नहीं कर रहा है, या किसी दिन आप बड़े ऐसे लगता है कि भाई आज तो सब कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये भैरव की ऊर्जा या रुद्र की ऊर्जा है, थोड़ा इस टाइप का जैसे खेलने का ऐसे बन गया, आज थोड़ा उस वाले मूड में है, मजाक करने वाले में, तो हालांकि कृष्ण की ऊर्जा है, तो आप वो देखने का तरीका है, तो उसके हिसाब से आप लाइक वैसे यदि कपड़े भी और उसको लाइक कॉम्प्लीमेंट करके करोगे तो वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। तो तमाम देवी देवता समाहित होते हैं आप में ऐसा कहते हैं आप, क्या ये सच बात है? हाँ। अच्छा, महाकुंभ के 45 दिन का ये सफर जो आपने तय किया, आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या बदलाव आप अभय सिंह में देखते हैं? कुछ बदलाव नहीं। कुछ बदलाव नहीं। बाहर की सिचुएशन अलग है, तुम कपड़े अलग पहने तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलते हो, कैरेक्टर बजाते हैं जिनके साथ तुम खेल रहे हो, और फाइनली तो तुम खेल ही रहे हो। वही होता है ना संसार वाला जो है कि कहीं ना कहीं जैसे आप क्या हो मैं क्या हूँ, और हम यहाँ पे बैठ के ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या है ये सब, ये सवाल नहीं आता क्या आपके मन में, लाइक ये क्या क्या रेलिवेंस होगा इसका, क्या सही में कोई अर्थ है इन सब चीज़ों का कि नहीं है, निरर्थ है सब कुछ। तो जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, तुम अपना रोल प्ले कर रहे हो, सामने वाले अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो अलग अलग हिसाब से रोल प्ले करेंगे। जहाँ हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपके परिवार की बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल फैमिली की कोई बात नहीं। नहीं बात करते हैं, लेकिन माँ बाप का ऋण तो सारी उम्र चुकाया नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ये किसने कहा ना, आपको पता ही नहीं ना वो किसने बताया आपको ये? तो ये गलत बात है। बताया किसने पहले ये तो बताओ। हर जगह यही हम सुनते को मिलते हैं, संत महात्माओं से यही सुनने को मिलता है, श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं तब वो अपने पिता की बात मानते हैं, तो क्या ये सब झुठला देंगे आप? तो वही नरसिम्हा अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप को काट देता है वो प्रहलाद जो होता है, वो उसका बाप का ऋण चुकाया कि नहीं चुकाया उसने? तो उसमें तो आत्मा वही है ना जो शुद्ध नहीं है, और वो अगर भगवान से आपको दूर कर रहे हैं। विशुद्ध आत्मा के अंदर क्या भगवान नहीं है? क्या हिरण्यकश्यप के अंदर भगवान नहीं थे? तो उसको भी तो उसका पार उतारा किया ना फिर भगवान ने खुद आके। हाँ तो वही है, भगवान ने खुद आके उसका पार उतारा नहीं किया क्या? हाँ तो सेम ही है ना वो, है तो सबके अंदर ही भगवान, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो आप प्रहलाद हैं और आपके पिताजी हिरण्यकश्यप। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना। कल की है ना। अच्छा एक बात बताइए ना अभय जी, ये क्योंकि अब आपने तो इतनी अच्छी अच्छी जॉब थी उसको सबको छोड़ दिया, फोटोग्राफर भी आप अच्छे हैं, स्केच भी अच्छा करते हैं, ये लेकिन गुजारा कैसे चलता है? अब तो सब कुछ वस्त्र और ब्रांड से तो कोई मतलब रहा नहीं, सादे लिबास में आ गए। नहीं, ब्रांड बनाया तो कल की वर्ल्ड, पूरा ब्रांड डिजाइन किया मैंने उसका, और उसके तलवार के हिसाब से मैंने पूरा सोचा उसके अंदर, लाइक कि वो कल की तलवार है ना, तो ऐसे कल की वर्ल्ड ऐसे कटा हुआ ऐसा आएगा उसके साउंड भी बाद में ऐसे डालेंगे, लाइक अच्छा, वाला। ये खुद डिजाइन करेंगे? हाँ किया ना मैंने, उसके ऊपर वाला जो आपका कवर फोटो जो भी है हर जगह आता है वो भी पूरा शिव शक्ति के हिसाब से, उसने पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया मैंने, वो गोल्डन एलिप्स बना के, और उसके अंदर फिर वो जैसे वो सेंटर पॉइंट जो होता है, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट लाइक शिव और शक्ति वाला पार्ट जो होता है, ये गोरा और शंकर जिसको बोलते हैं ना, शंकर मतलब काला, गोरा मतलब गोरा। तो ये मतलब अभी ये खर्चे कहाँ से फिर चलते हैं? रहते तो कहीं होंगे ना? रहने का तो जैसे बहुत बार तो ऐसे करता रहता हूँ मैं, अगर न्यूज वालों ने आया खा चुका मेरी फ्लाइट करा देना, रहने का करा देना तो वो हो गया, अब वो तुमको बाकी क्या चाहिए मतलब। और फिर बाकी जगह पे जैसे कहीं पे ऐसे यूज करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो वो अपने पैसे से भी खरीद लेते हैं। फाइनेंसेस का क्योंकि रोहित आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपके पास गूगल पे का एक अकाउंट है, वहां पर आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो कुछ राशि भेजते हैं। मतलब ऐसे मैंने एक दिन चेक किया ना, मतलब रैंडमली कुछ ऐसे आए हुए थे, तो पहले तो वो मेरा गूगल पे भी इनएक्टिव हो गया था। तो वो फोन नंबर से एसोसिएटेड है ना, वो जो फोन नंबर जिसको मिल गया तो फिर उसको सोचता है कि इस फोन नंबर पे गूगल पे भी होगा। वो अपने आप ही ऐसे कई लोग कोई कुछ भेज रहे हैं। नहीं करते आप? हाँ, उसे यूज नहीं करते हैं? यूज मतलब उस राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप?
मतलब ऐसे ही इस्तेमाल होता है बाकी भी। जैसे फोन ले लिया, आईफोन ले लिया। आईफोन का भी वो है ना, वहाँ पे भी कोयम्बटूर ने पूछा था कि आपने आईफोन क्यों लिया, फिर मैं इसको स्ट्रीमिंग के लिए एज ए कैमरा भी यूज करते हैं ना फिर इसका। तो वो तो किसी भी आम फोन से हो जाता, आईफोन ही क्यों? कैमरा अच्छा है। अरे यार मशीन अच्छी है ना, अब तुमको काम करने के लिए तो मशीन अच्छी चाहिए कि वो नहीं है चाहिए, तो मतलब। टेक्निकल ना, वो है तो वही। आईआईटी वाले। अब इसको तो मल्टीपल पर्पज में यूज कर सकते हो सेम मशीन को, लाइक तुम एज ए कैमरा भी इसको यूज कर सकते हो, एज ए माइक्रोफोन भी उसका बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, तो तुम एक मिनिमम के अंदर तुम लाइक बहुत सारी चीजें उसके आउटपुट में निकाल सकते हो। तो मैं जब मैं उसको मंगाया था तब मैंने उसको मंगाया, आपको उसी मशीन चाहिए तो जैसा न्यू मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वाले के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं कहा ऐसे वाला लेना, और आईफोन का जो डिजाइन है उसके हिसाब से लाइक वो काफी बढ़िया से डिजाइन है, मतलब वो। तो एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड वाले में ही, बट वो फिर वो उतने नहीं पड़ेगा वो भी तुमको। एक परिवार और प्यार के नाम पर आज की जो युवा पीढ़ी है वो खासी कंफ्यूज रहती है, और आपको क्योंकि फॉलो करने वाले यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा है, तो कहते हैं कि आपके साथ भी ब्रेकअप का एक किस्सा जुड़ा हुआ है, ब्रेकअप के बाद आप अध्यात्म की तरफ आ गए, इसमें कितनी हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है? एक देवियों के साथ बैठ कर सब मेरे से यही सवाल कर रही थी रात को। लाइक आपके साथ ऐसे हुआ था क्या, वैसे हुआ था क्या, लाइक आपसे सवाल पूछूंगा, पूछ। कोई तो सियाटल में बैठो, कोई तो बंदी थी, फिर उसको लाइक अच्छा ये ऐसे हुआ था क्या, हाँ ऐसे हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। तो क्या किया? ये सब तो होता ही ना, लाइक लाइफ के अंदर तुमको कैसे कैसे सिचुएशन आ रही है, उसको तुमने कैसे कैसे डील करके तुम आगे बढ़े ना, क्या क्या सीखा तुमने उससे। और अभी भी वही चल रहा है, लाइक एक एक्सपीरियंसेस को तुम एब्जॉर्व करते जाते हो, तुम समझते जाते हो। जैसे मीडिया के साथ एक्सपीरियंसेस हो के मुझे मीडिया की समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। इस टाइप के लोग होते हैं मीडिया के अंदर, और इनसे ऐसे डील करना चाहिए, मतलब कैसे डील करते हैं? ये कैसे डील करना चाबुक से। अच्छा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब मिल रहा है। आपने ब्रेकअप पे पूछ ही लिया तो मैं पूछता हूँ, तो शिव स्वरूप अपने आपको बताते हैं। तो शिव की जो खोज है पार्वती की, हालांकि पार्वती ने शिव के लिए साधना की थी, क्या इस शिव के पार्वती तक की तलाश पूरी हुई या वहां तक पहुंच पाए? कहाँ तक? वो मेरे को अपना काम करते रहना है ना, वो वैसे ही है ना, वो कर्म। शिव को पार्वती के लिए शिव को शिव रहना पड़ता है। तो अभी आप शिव नहीं है? नहीं, मतलब उसमें चेतना में रहना पड़ेगा ना तुमको। तो तलाश तो होगी ना फिर। तलाश नहीं कर सकते ना, तो जैसे तलाश किया तुम शिव नहीं रहे। शिव होना मतलब शून्य है, मतलब डिजायरलेसनेस। इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वहां पे। अभय सिंह शादी करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, वो तो कितनी बार बोला हुआ है। पार्वती कोई तपस्या कर रही है आपके लिए? देखो महादेव। अच्छा, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चाहिए या धर्मपत्नी बनाने के लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप कहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए पार्वती होना चाहिए, अर्धांगिनी बनाने के लिए। अर्धांगिनी बनाने के लिए तो क्या गुण होने चाहिए अर्धांगिनी में जो अभय सिंह को भा जाए? नहीं, वो अपने आप हो जाएगा सेट, वो गुण उनकी बात नहीं हो। तब क्या करेंगे अभय सिंह, तब क्या करें अगर अर्धांगिनी आ गई? तो आप तो अभी मलंग हैं, आप खुद भी कहते हैं ना आप तो मलंग हैं, आज यहाँ कल वहाँ है। तो अर्धांगिनी कहाँ रहेगी, वो भी आपके साथ? अर्धांगिनी का मतलब ही वही है ना, मतलब तो आधा शरीर होता है, वो तो अलग रह ही नहीं सकते फिर। तो फिर आप आधा शरीर को आधा करोगे क्या तुम? मतलब तू यहाँ पे रह ले, गेटअप बदल जाएगा फिर गेटअप यही रहेगा या? इतना नहीं सोचता ना मैं। इतना आगे का क्या होगा ना, वो प्लान करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपने तो प्लान किया ना कि अर्धांगिनी आएगी आपकी। प्लान नहीं किया ना वो, इट्स लाइक वो जस्ट लाइक कि वो एक चीज है, और उसको फिर तुमने लाइक वो छोड़ भी दिया, लाइक साथ के साथ, लाइक क्योंकि यदि तुम उसको भी डिजायर को पकड़ोगे तो तुम फिर से फंस जाओगे, लाइक कि ये मेरी डिजायर है। तो तुम उसको लाइक बस देख के कि हाँ ये ऐसा है, और तुम लाइक इन अ वे तुमको सिर्फ अपना जो तुम हो, लाइक तुमको सिर्फ तुम रहना है, और वो चीज अपने आप होगी तुम्हारे साथ फिर। ठीक, क्योंकि ब्रेकअप का रोहित हम जिक्र कर रहे हैं। ब्रेकअप तो युवाओं के लिए इससे उभर पाना बहुत मुश्किल होता है आज की जनरेशन में। तो वो ब्रेकअप से आप कैसे उभरे, अभय सिंह कैसे उभरे, और कैसे उभरना चाहिए? और क्या वो पार्वती नहीं थी जिन्हें छोड़ दिया या छूट गए? नहीं, छोड़ा या छूटी? पहले छोड़ दिया या छूट गए? या छूटी अलग केस था ना वो तो, मतलब अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो न्यूज चैनल में बात करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी कहानी, मतलब। इसलिए तो आप यहाँ मौजूद हैं कि कॉम्प्लिकेशंस को हल करके सरल बना दें। मतलब पहले जैसे वो एज ए रिलेशनशिप तो था ही नहीं। अच्छा, तो ऐसा था कि क्योंकि उस टाइम पे लाइक मेरे मन में एक लाइक वैसे आ गया था पूरे संसार को लेके ना, लाइक फोटोग्राफी में करता था ना, तो
एक ऐसे थकान से आ गई थी दुनिया में। ऐसा लगता है क्या है यार ये सिटी लाइफ, पैसा कमाना ये सब। तो मैं सब छोड़ के उस टाइम पे जैसे पेंटिंग बोले थे ना, तो ऐसे वाटर कलर करता था। ऐसे समझ कि तुमको बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आती अपने शरीर के बारे में। तुमको तो पता ही नहीं है कि ये संसार में ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, या ये जो तुम्हारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं क्यों आ रही हैं, किसी भी टाइप की, सेक्सुअल भी नॉन सेक्सुअल भी। तो उस टाइम पे मेरा वो वही था कि जैसे मैं धर्मशाला चला गया छोड़ के सब, तो वहाँ पे बैठ के ऐसे वाटर कलर पेंटिंग करते थे। तो उसमें उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया था कि जो भी थॉट आएगा ना उसको बस सिर्फ एक्सेप्ट करके लिखेंगे कि हाँ ये मेरे मन में ये विचार आया है। तो क्या थॉट आया फिर? नहीं वो ऐसे चलता गया ना। फिर उस टाइम पे जैसे वो मिली थी ना, आपके सवाल से पलट गए, आप देखा पहले सवाल करके उसको फॉलो कर रहे मैं थे। उस पे आऊंगी, वो मेरे जहन में है। मेरी नहीं, बहुत सारे युवाओं की समस्या है ब्रेकअप से उभरे कैसे, और अभय सिंह अगर अपने मुंह से बता देंगे तो युवाओं को बहुत हेल्प होगी। ब्रेकअप से तो सिंपल है ना वो, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होगा ही। महादेव ने बोल तो रखा है वो कहीं जाएगा ही नहीं वो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कितना ही पकड़ लो, कभी तुम्हारा होगा ही नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि मेरा नहीं? आपको कैसे पता चला था कि ये पार्वती मेरी? यदि वो ब्रेकअप हो गया तुम्हारा उस लड़के के साथ, इसके लिए तुम्हारी नहीं है वो या लड़के के साथ हो गया तो लड़का सवाल तुम्हारा को नहीं जो है है। ना इनके सामने नहीं आने दे रहे हैं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता अच्छा, अभय सिंह का ब्रेकअप हो गया, ये कहानी तो पता चल गई। तो वो ब्रेकअप इनिशिएट किधर से किया गया? आपने छोड़ा या नहीं वो आप समझ नहीं रहे हो ना कि वो पहले ऐसे बना ही नहीं ना उस टाइप का तो कुछ। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना। फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोले ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं ले जिस चीज का ब्रेकअप हो मतलब। तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं महादेव है ना अब तो बस अपने सब। गला भी रूंध गया आपका? नहीं मेरे सिर्फ एक ही है ना, महादेव ही प्यार है। अच्छा, राधा रानी का प्यार करता हूँ ना मैं इमोशनल लग रहे हैं आप, जिक्र करते करते ऐसा लग रहा है कि भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होता ही हूँ मैं। याद आती है क्या अभी भी? नहीं आती? तो क्या सोच के भावुक हो गए फिर? नहीं भावुक तो अलग चीज है ना वो। क्योंकि संत तो इन तमाम भावनाओं से परे होता है, निर्लेप रहता है। एक पूरा उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया था मैंने। हाँ। कि लोग ऐसे सोचते ना, मैंने उसका वो पॉडकास्ट रिलीज नहीं हुआ ना, वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड किया था वो, वही है धोखेबाज इतने लोग हैं मेरे साथ उन्होंने वो एडिट करके डाला ही नहीं किसी ने वो। तो उसमें पूरा हमने वो कर्म योग का डिस्कशन किया था कि सबसे पहले के क्वेश्चन की क्या गृहस्थ के अंदर कोई योगी बन सकता है, क्या सबको संन्यास लेना पड़ेगा योगी बनने के लिए, क्या ये अवधारणा सही है कि गलत है। तो उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद कि मान लो यदि तुम सही में गृहस्थ के अंदर योगी हो, अब मान लो तब तुम्हारे बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ कुछ हो गया, तो क्या तुम्हें दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि तुम दुख हो रहा है तो क्या तुम सही अब फिर भी योगी हो? समझे आप? वो सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अब जैसे महादेव की कहानी देखोगे, अब जो सती जैसे चली गई तो वो तो बड़ा दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि लाइक पूरा संसार होने लग गया मतलब उनके साथ तो आप उस चीज से कभी भी वो नहीं कर सकते ना कंसिडर। अब कृष्ण जब राधा को छोड़ के गए तो वो तो योगेश्वर है, अब वो भी दुखी थे अब आप बोलोगे कि भावुक हो रहे हो तो आप उसका मतलब संत बोलते हैं संत सबसे ऊपर होते हैं, ऐसा नहीं होता ना वो। तो वो आपकी राधा थी, पार्वती थी, कौन थी जिसके लिए आप भावुक हो रहे हैं? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। उनके लिए तो मैं भावुक हो ही नहीं रहा ना, आप मेरे ऊपर डाल रहे हो जबरदस्ती। अच्छा तो आप भावुक होते हैं किसके लिए? महादेव के लिए। महादेव के लिए। और आपकी भावना किस तरह से उसका आप दूसरे के सामने रखते हैं? वो भावना कैसे बाहर निकलती है? वो भाव कैसे आप प्रकट करते हैं? नहीं बस ऐसे सुबह भी हम भक्ति कर रहे थे, ऐसे भक्ति करते जाओ, ये महादेव तुम ही हो ऐसे। बाकी देवी वगैरह जैसे मैं राधा वगैरह का या बाकी का भी ऐसे मैं सुनता हूँ ये सब, तो उसमें भी भावुक हो जाता हूँ तो नहीं, चूंकि मुझे वो निश्चल प्रेम समझ में आता ना कि यार मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है मतलब, और ऐसा हुआ था मतलब, वो अलग है ना वो चीज। उसको राधा बोलना बहुत आसान है ना, राधा बनना बहुत मुश्किल है। आप राधा को समझे ही नहीं अभी तक
लेकिन एक बात तो है अभय जी कि निश्चल प्रेम भाव तो माँ बाप का भी होता है, तो क्या माँ बाप का निश्चल यदि प्रेम भाव माँ बाप का है तो तुम उनका आप भगवान मान सकते हो, बट किस माँ बाप का निश्चल प्रेम भाव आप मुझे लाके दिखा दो आज। क्योंकि निश्चल प्रेम भाव उसी का हो सकता है जो योगी हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर निश्चल तत्व आ ही नहीं सकता। तुम कहीं ना कहीं अहंकार तुम्हारे अंदर रहेगा, यदि तुमने उसको पार करके तुम योगी बन गए हो तभी तुम, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तुम निश्चल रह सकते हो, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या किसी भी रोल के अंदर हो। वो सिर्फ माँ बाप बनने से निश्चल तत्व आता है ऐसा नहीं होता ना। अभय सिंह की कहानी क्या है, आपके परिवार, आपके माता पिता की कहानी क्या है? बहुत बड़ी कहानी है यार सागर हो बताइए, हमारे पास पर्याप्त समय है, हम सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो आप ही को सुनना चाह रहे हैं। तो मैं बताया हमारा बहुत बार ये सर। हमें नहीं बताया, मैंने नहीं सुना। सो रही सेंटी वाले बैठ के ऐसे ही था ना। मैं तो जैसे जिंदगी में कल भी वैसे परसों में कैसे देवी थी ना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की, हर किसी ने, और अभी भी मतलब, और मैं उसको बताता हूँ कि वो काइंड ऑफ ऐसा है कि वो होगा ही तुम्हारे साथ, लाइक मेरे साथ वो होगा ही होगा। क्योंकि यदि तुम एक्चुअल में मान लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो उसको मान लिया जाए एक टाइम के, लेकिन मैं कल क्यों, तो लाइक वो सबसे ऊपर वाली चेतना है। तो जो भी इंसान जिसकी थोड़ी नीचे चेतना है वो कभी उसको समझ ही नहीं सकता ऊपर वाली चीज को, तो वो अपने हिसाब से ही प्रोजेक्शन करके समझेगा, तो वो तुमको हमेशा जो तुम हो उससे कम ही देखेगा, और उससे कम ही जाके देगा तुमको। जितना तुम दे रहे हो तुमको वापस कभी मिलेगा नहीं रिटर्न उतना तो वो हमेशा ही वैसा होगा तुम्हारे साथ लाइफ में। तो वो अभय अब सिंह का इस्तेमाल किसने किया? क्या फिंगर टिप्स पर कोई काउंटिंग है या हर कोई ऐसा मिला? सब भी ऐसे थे ना, मतलब तो जैसे आप माँ बाप बोल रहे हो उनका भी ऐसे ही था। क्यों, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? आपको आईआईटी जैसे संस्थान में आपने अपनी मेहनत से आईआईटी जैसे संस्थान में भी तो वो तो जाना ही नहीं देना चाहते थे ना मुझे। वो ड्रॉप भी मैंने लाइक जबरदस्ती उनको पूरी जबरदस्ती कर करके, फिर वो सारे के सारे लाइक उस टाइम पे तो हम अगेंस्ट थे, बोला कि नहीं 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 मत कर मत कर। जब हो गया तब वो लाइक हाँ 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, होगा अच्छा हाँ सही है। तो इसमें इस्तेमाल कहाँ हो गया? इस्तेमाल ही है ना वो, कैसे? कि तुम जब कर रहे हो तब तो तुम सपोर्ट में नहीं हो, बट जब तुम फ्रूट लेने की बात आई तब तुम क्रेडिट लेने के लिए आगे खड़े हो गए हो। अच्छा। मतलब कि हाँ यार तो साथ में। उसके बाद भी जब मैं फोटोग्राफी से मास्टर्स करने के लिए मैंने एरोस्पेस छोड़ के फोटोग्राफी में गया, तो बताते ही नहीं थे किसी को कि ये फोटोग्राफी के अंदर सीख रहा है, शर्म आती थी उनको। चले कि नहीं नहीं ये आईआईटी में पढ़ रहा है, एमटेक कर रहा है, ऐसे बोलते थे। मैं एमटेक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं एमडेस कर रहा हूँ, मास्टर्स इन डिजाइन, फोटोग्राफी सीख रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, उनको शर्म आती थी। तो इस्तेमाल ही करना हो ना तुम्हारी आइडेंटिटी का। अच्छा। क्योंकि वो अपने अहंकार के लिए यूज करे मेरी आईआईटी वाली आइडेंटिटी को। और फिर बाद में भी वो कितने सारे है ना उसके, तो ऐसे कैसे बोलते थे तो यूपीएससी क्लियर कर दे। मैं क्यों कर दूं, मुझे तो बनना ही नहीं आईएएस। मैं कहा ये सब फर्जी होते हैं, आईएएस बनूंगा मैं, वो 10वीं पास वाले नेताओं के पैर छूऊंगा, इसके लिए मैं आईएएस करूं? मतलब है पागल हो गया मैं मतलब इतना इंटेलिजेंट हो गया ये सब काम करूंगा। आप तो पूरे ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठा दे रहे हैं ये बोल के। नहीं है ही नहीं क्या वो, सच्चाई तो वही है। वो आईएएस वाला बंदा कितनी पढ़ाई करता है, वो उसकी पढ़ाई और उसको जो नेता है उसकी पढ़ाई पे कंपेयर करके देखोगे किसका नॉलेज ज्यादा है, बट वो पैर उसके छूता है। क्यों छूता है? सच्चाई है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, अगर ये सच्चाई भी है लेकिन ये सिस्टम है ना। नहीं नहीं, वो मेरे को वैसे फीलिंग हुई ना उस टाइम पे, मैं तो अपनी कहानी बता रहा हूँ ना। तो मैं तो इस करना नहीं चाहता था, जैसे बचपन में शुरू में मैं आईएएस करना चाहता था, बट फिर वो बाद में मेरा से मन उठ गया। मैं इससे कोई फायदा नहीं है ना, ये ना इससे दुनिया बदल सकती है ना कुछ और हो सकता है, ये सब बोलने वाली बातें हैं, क्योंकि तो कोई तुमको कुछ करने ही नहीं देगा। क्या कर सकते, तुम्हारे कोई कोई ताकत ही नहीं है। वो नेता रात रात तुमको तबादला करा देगा, क्या कर लोगे तुम? कुछ बोलने की पावर है बस, वो कुछ पावर नहीं है। बट वो फिर ऐसे बोलते थे मेरे को कि नहीं तू सिर्फ एग्जाम क्लियर कर दे, बाद में ज्वाइन मत करना। उनको उन लोगों के लिए बेसिकली सिर्फ मैं लाइक अपने अहंकार की पूर्ति करने का साधन हूँ, कि हम बता पाए बस। अब मेरे 2 साल में उस तैयारी में लगाऊं, ये सब स्पेंड करूँ, उसका क्या मतलब हुआ, क्या फ्रूटफुल मेरे अंदर निकला लाइफ के अंदर, कोई मतलब नहीं उनको। कुछ दोस्त यार रहे इस दौरान अभय सिंह के? हाँ कुछ दोस्त यार रहे? हाँ दोस्त यार तो बने, बट वो फिर वो धीरे धीरे छूटते गए ना। वो जैसे वो वाला जो फेज आया जब मैंने मास्टर्स किया था, मैंने फिर अपनी लाइफ के ऊपर जो बचपन में था उसके ऊपर फिर फिल्म बनाई फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर।
वही सवाल करके वो डोमेस्टिक वायलेंस और उसका जो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, साइलेंट विक्टिम्स। तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही क्यों चुना, कहीं देखा? घर पे ही ना। अच्छा। वो क्योंकि तो गोला लाठी होती है ना, तो आप हरियाणा वाले जानते होंगे, वैसे करके मारते थे ना मम्मी को। वो जो बाप ऐसे क्रोकोडाइल टीयर्स रोके, मीडिया वाले उनको हीरो बनाते, भगवान बनाते। मैं कहा ये भगवान है तुम्हारा, सही है बेटा, तुम भगवान ही मानो इनको। मतलब हिरण्यकशिप से भी ऊपर बैठा हो। कभी रोकने की कोशिश नहीं की अगर आपके सामने होता रहा? हाँ तो वही ना, वो बचपन वाली वो हेल्पलेसनेस मेरे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया ना उसने। बाद में मेरे को वो हेल्पलेसनेस बहुत फील होती मैं मदर के साथ हो रहा था। मैं बाद में मदद भी बहुत करता होता हूँ। था। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्ट पे हम लोग इनसे ज्यादा जिक्र करें, क्योंकि क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं। कई बार ये तकलीफ भी देता होगा ना माता नहीं पिता। नहीं, वो जो कि वो उस ट्रॉमा की वजह से, और फिर जैसे आपने जो लड़की वाला बात है ना, उसके अंदर भी हुआ ना ऐसा कुछ भी। और फिर वो हेल्पलेसनेस है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई मेरे अंदर। हाँ कि यार तुम संसार में ये सब हो रहा है, तू कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है लाइक। क्योंकि उस टाइम पे तो तुम बच्चे थे लाइक, तुमको अब वो ऐसे वैसे वाली सिचुएशन है कि लाइक दोनों माँ बाप हैं, अब तुम करोगे क्या लाइक उस टाइम। और फिर जो सारे जो रिलेटिव होते हैं ना, ये सब फर्जी जो होते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, एडजस्ट कर लो, ऐसे ही होता है, ये सब मतलब किसी को सोल्यूशन नहीं निकालना है, किसी को उनका सहयोग नहीं देना है कि हाँ यदि हाँ भाई तेरे साथ हो रहा है तो तू अपना अलग से बना परिवार को, अपने बच्चों का अलग से पाल, कोई नहीं हम तेरा सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं। सब ढोंगे ऊपर से दिखाने के। ऐसी है कि नहीं संसार, बताओ आप। क्योंकि मेरे को तो उसके बाद भी ना इतने लोगों ने ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थे, ऐसे परसों भी एक जर्मनी से एक ऐसे लेडी आई ना, वो बोला कि ऐसे मेरे पति तो मेरे को बहुत मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। फिर मैं क्या करूँ, आप सोल्यूशन बताओ। मैं सोल्यूशन क्या है, लेके लाठी मार उसको फटाफट। मतलब वो मारता है तो तुम भी तो मार सकती है, मतलब तेरे हाथ ही नहीं है क्या मतलब। फिर वो वही वाला आ जाता है ना कि नहीं नहीं हम तो ऐसे हैं, तो ऐसे ही होता है। फिर मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो ऐसे बोलो कि डाइवोर्स, मैं तो डाइवोर्स क्यों नहीं ले रही है। बोला कि नहीं डाइवोर्स नहीं ले सकते, मेरे मामा आके मेरे को मारेंगे। मैं ये भी अलग है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं कहीं संसार के अंदर, मतलब भाई कि तुम ये चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, मतलब कि तू अब ऐसा करोगे तो तेरी माँ तेरे को ताने देगी, वो करेगी, मतलब ये है क्या यार। ये इतना सड़ा हुआ समाज है ना, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। समाज का हिस्सा नहीं है आप? मैं तो हिस्सा तो हुई ना, हिस्सा तो मैं बन के, लेकिन अंदर आके ठीक कर रहा हूँ ना अभी। योगे तुझसे ही संसार चले, तुझसे ही मेरे प्राण चले। हे ऋषिकेश में कंपोज किया था ना ये वाला। बनाता रहता है। शिवतांडव तैयार है शायद। नहीं, मैं तो अभय जी को देख रहा था, उनके भाव को आपने, उनकी आंखों को नहीं देखा, वो डूबे हुए थे, बंद थी, वो डूबे हुए थे। अभी भी देखिए वो उस भाव में अभी भी शिव में है। हाँ नहीं वो अपने आप ही उससे तुम भक्ति वैसी होती ना, लोग ऐसे जैसे ना नशा, भक्ति का नशा करके देखो ना आप, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, इंसान खो जाता है पूरा, लाइक कुछ समझ में नहीं आता उसको। फिर क्या है अध्यात्म आपके लिए, आपकी परिभाषा क्या है अध्यात्म की? स्वयं को जानना। किन सवालों का स्वयं के बारे में जवाब चाहिए? इंसान कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? सारे चीजों के बारे में। जैसे आप पूछोगे कि भाई, जैसे ये भी पूछ सकते हो कि ऐसे मेल फीमेल दो क्यों बने भाई। ऐसे क्यों इक्वेशन है, मतलब यदि हम एक ही हैं तो ये शरीर अलग अलग क्यों है। फिर ऐसे ही मन क्या है, विचार क्यों आते हैं, हमने जन्म क्यों लिया, हम फंस क्यों जाते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग पूछते भी रहते ना मेरे से कि अच्छा इसका जवाब दो बाबा जी, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो इन सब सवालों का जब तुम्हारे पास लाइक जवाब आता है तो वही है ना अध्यात्म।
आ गए आपके पास जवाब? वो आगे बोलते ही फंस जाते हैं ना वो। अच्छा, आप तो बड़े पॉपुलर हो गए हैं। अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा इतने पॉपुलर हो गए हैं कि गूगल में खाली अगर आईआईटी लिखे तो पहले आपकी तस्वीर अब दिखा देते हैं, मतलब। तो ये आगे इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए, क्योंकि अब तो न्यूज़ चैनल में तो आप इंटरव्यू वाले मतलब सब पीछे रहते हैं आपके, बिग बॉस से बुलावा आया तो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, आप बहुत छोटा देख रहे हो ना उसको भाई। मेरा तो मेन काम वही है ना, जैसे युग परिवर्तन के अंदर ये बिग बॉस तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये सब क्या है, टाइम पास है, बकवास वाली चीजें। क्या ड्रामा देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, मतलब क्या करते हो उस हाउस के अंदर, बताओ। टाइम पास करते रहते हैं, उनको टाइम पास करके लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं। क्या तुमको मिलता है, मतलब एंटरटेनमेंट भी करो तो थोड़ा बढ़िया वाला एंटरटेनमेंट करो ना, मतलब। नहीं तो जैसे अभी आपने कहा कि भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, तो लेकिन वो भक्ति में डूबे फिर चीलम और दम क्यों मारते हैं, फिर वो भी नशा क्यों करते हैं? नहीं, वो ऐसी वाली चीज है ना, आप समझ नहीं रहे हो। वो जैसे साधना के अलग अलग तरीके हैं ना, बहुत सारे। जैसे भक्ति का नशा चढ़ ही गया, अघेरी बहुत सारे लाइक उसके अंदर स्पेसिफिक केसेस के अंदर करते हैं ना उसका यूज। तो भक्ति के नशे में जरूरत नहीं है ना। तो फिर वो जो करते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, वो साधना का एक तरीका है ना, जैसे अलग अलग नशा करके साधना। अब आप उसका नशा समझते हो ना, वही तो चक्कर है। तो मतलब ये नशा नहीं है? हम नशा किस चीज को बोलते हैं, आप तो आप बताइए ना, स्वयं को जानना। हाँ। तो क्या चीज पीने से आपके अंदर क्या होता है और वो क्या रिएक्शन होती है, उससे आपकी चेतना के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझना जरूरी है ना। अब शराब गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको, मोरालिटी के हिसाब से आप दिखाइए, क्योंकि अब आप संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। एक तो मोरालिटी वाला जवाब होता है कि हाँ ये चीज समाज के लिए गलत है, ऐसे वाला। एक दूसरा होता है कि देखो अभी शरीर है हमारा, अब हम इस पे जैसे खाने के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो सिंपल जवाब है, जैसा आप खाओगे वैसे बन जाओगे। अब वो सही है और गलत कुछ नहीं है उसमें। यदि आप वैसा वाला खाओगे तो वैसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो वैसे ही यदि आप वो जैसे शराब का भी देखोगे, तो यदि आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है। वो समुद्र मंथन से ही निकले थे वो शराब देवी भी। तो आप उसको एक सेकंड, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो अब आपके शरीर के साथ मिलके वो कैसे वो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है या वो बढ़िया इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ये सही है और गलत है। बट मोरालिटी के हिसाब से उसको डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप नॉनवेज खाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसे प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने। नाचे भोला नाचे डम डम, ये डम डम के ऊपर भी बहुत मजा आता है। ऐसे डम 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 डम। पूरा शिव का वैसे है ना वो फीलिंग। ये भाव बड़ा शानदार होता है। हाँ, तो इसमें जो शांत जैसे थोड़ा ये जगह वैसी है ना, ये भक्ति वाली जगह है नहीं ना। मतलब आप यहाँ पे उसको यदि वो माहौल अलग बनाया होता, जैसे मैं जैसे अपना लाइव या इंटरेक्शन सेशन भी करता हूँ, तो पहले मैं वैसा माहौल बनाता हूँ ना, एनर्जी उस टाइप की। तो उस जगह पे जब आप उसको ऊर्जा को क्रिएट करते हो तो वो काइंड ऑफ लाइक सिंक में रहती है फिर वो। अभी वैसे स्टूडियो का उस टाइप का है, यहाँ पे ना कोई भगवान की मूर्ति है ना कुछ और है, समझ रहे हो। लाइक उसका तो कुछ है ही नहीं ना एहसास। अच्छा, अब चूंकि शिव में आप रहते हैं, शिव का स्वरूप कैसा है जो हमें फोटो में दिखाया गया, या क्या है शिव का स्वरूप? नहीं, वो तो स्वरूप तो जैसे बहुत सारे तो हमने काइंड ऑफ लाइक पुराने वगैरह से लेके रेफरेंस लेके बनाए हुए हैं कि हाँ वो उनके से नाग है, ये सब है। बहुत सारा तो वो काइंड ऑफ लाइक आप दोनों साइड से देखना पड़ता ना उसको। इंसान के वेश में भी हो सकता है कि वो वैसे ही रहते हो, बट कहीं ना कहीं वो लाइक है तो वो चेतना का रूप ना। अब एक्चुअल में जो नोबडी होगा, मैं कल बोला था कि एक्चुअल में जो नोबडी है वो तो सब कुछ है ना। मतलब उस नोबडी को तुम ये नहीं बोल सकते ना कि तू नोबडी, तू ये ऐसे रहेगा तभी तू नोबडी होगा, तो फिर वो नोबडी कैसे हुआ?
मतलब शिव तो ऐसे हो गए ना कि वो जो खाल पहन सकते हैं तो अगले दिन वो कभी सुंदर कपड़े पहन के कुछ और भी कर सकते हैं, तभी वो सही में नो बॉडी हो गए। बांसुरी है क्या अभी, फ्लूट है क्या आपके पास? हाँ बट अभी एक बार सुनाइए ना एक बार प्लीज, अगर रिक्वेस्ट बस। देखिए ये हमने हमारे लिए नहीं, आपके लाखों दर्शक अभी फैन देख रहे हैं और इंस्टा पे भी आपके फॉलोअर्स हैं। नहीं, इनको तो मैं सुनाता ही रहता हूँ। तो एक बार हमारे दर्शकों को भी, हमारे बहुत सारे तो लाइक बाबा जी आप फ्लूट सुना दिया, अगर हमको इतनी शांति मिलती है ना बैठ के। देखिए ये हम भी उस शांति को थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं। नहीं आप पहले चाय वाय लेकर, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे सांस से बजती है ना वो। मैं चाय मंगवा चाय ब्रीदिंग को लेकर स्टेबलाइज करना पड़ता है तुमको, तो ऐसे तुम बोलते रहते हो तो फिर वो चाय चाय आ रही है। चाय आ रही है। चाय पसंद है आपको? चाय पीते हैं आप? कहीं ना कहीं मेरा कर्म है ना वो। जैसे आप उस चीज को वैसे देखोगे ना कि जो भी तुम्हारी टेंडेंसी जो करने की हो रही है, इसका मतलब वो वही तो तुम्हारा कर्म है जी, कि वो तुमको करा रही है वो चीज, कि अब ये मेरे को ये चीज चाहिए, वो तुम्हारा कर्म है मतलब। और खाने जब वो पीने में क्या पसंद करते हैं आप? चाय नहीं, सारा दिन तो चाय पे शरीर नहीं रुक सकता ना, शरीर की भी अपनी कुछ चाय बाधाएं पे भी हैं। निकाल देता हूँ कई बार हाँ? तो। चाय पे भी निकाल देता मतलब आप हार्डकोर टी लवर हैं? नहीं, वो काइंड ऑफ नहीं, वो ठीक है अभी चलो मैं वो काइंड ऑफ लेकिन वैसे वाली वो है टेंडेंसी ना, प्रवृत्ति लाइक। कितने कितने कप्स पी लेते हैं सुबह से शाम तक? बहुत पी लेता हूँ, काशी में तो 20 पी लेता था, मतलब बैठ के सिर्फ चाय पीता रहता था। ये तलब है, चाय की तलब है आपको? हाँ तलब बोल दो उसको, प्रवृत्ति बोल दो, कर्म बोल दो। अब आप चाय के तलब पे रुक रहे, रुकिए मुझे तलब है, अभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और आपको पता है अभय जी बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करते हैं। अरे वाह, प्रेडिक्शन में तो फेल। माफ कर दो यार मेरे को आप लोग। अच्छा इस बार ये टूर्नामेंट कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? चलिए इंडिया तो जीत गया। फाइनल में पहुंच रही है कि नहीं? मैं दोनों साइड से पिटता हूँ ना, मैं उसको स्वामी जो तेरा सदगुरु में उनको भी बोला भाई, ये ना भारत जीती तो भी मेरे को गाली पड़ेगी और हारी तो भी मेरे को गाली पड़ेगी, तो गाली दोनों साइड से गाली पड़ेगी मेरे को। अगर आपने कहा होता कि जीतेगी तो क्यों गाली पड़ती? नहीं वो जैसे वो मैच के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं ना। क्या कहा था फिर? ट्रॉफी के बारे में बोला था मैंने। अच्छा, पाकिस्तान तो बाहर हो पाकिस्तान गया। का तो रोल था ही नहीं। पाकिस्तान तो बाहर हो गया। हाँ तो वो जैसे पहले वाला मैच था, ऐसे तो जब इंडिया जब वो जीती तब क्यों नहीं ट्रोल किया लोगों ने फिर? तब भी तो इंडिया ही जीती थी ना। भविष्यवाणी थी या तुक्के में? जानबूझ के लोगों ने वो पाकिस्तान वाला एंगल डाल के लाइक वो मेरी इमेज खराब करने के लिए यूज किया उसको। अच्छा तो एक काम करते नहीं एक सेकंड अमृता, इमेज पे इनके अगर दाग लगाने की किसी ने कोशिश की है तो उसे हम यहाँ पे धोने में मदद करेंगे। आज अभय जी नई भविष्यवाणी कर रहे हैं आईसीसी फाइनल्स की। नहीं ऐसा कोई चैंपियन कौन होने वाला है? कौन? मैं तो देखो, मैं जो इंट्यूटिवली जो होता है ना, मेरे को लगता है कि यार ऐसा है, मैं बोल देता हूँ। उसमें फिर ना लोग फिर अपना वो पर्सनल ले जाते हैं कि हाँ आप तो हारा रहे हो, जिता रहे हो। अरे यार तो मेरे से पूछे क्यों रहे हो? जैसे लोग मेरे से आके पूछते हैं बाबा जी मेरे बारे में बताइए, बहुत सारे पूछते, रिपोर्टर भी पूछते हैं बाबा जी मेरे बारे में बताइए ना आप। तो बता भी देते हैं। तो उसको मान लो जैसे मैंने बता दिया, अब मैं तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से बताता हूँ कि यार मेरे को ऐसे लग रहा है ना, ऐसे हाँ आज तुमने ये किया होगा या तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारे साथ ये ऐसे हो सकता है, ऐसे करके तो ऐसे वाले बता दिया मैंने। अब उसके साथ मान लो वो सही बैठे गलत बैठे, फिर वो मेरे पर इल्जाम लगा ले आ जाए कि हाँ भाई तूने तो ऐसे बोला था वैसे बोला था, ऐसे थोड़ी ना मतलब। और तुमने बोला बताने के लिए तो मैंने अपने इंट्यूशन के हिसाब से बता दिया कि मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये गलत भी हो सकती है। हाँ इंट्यूशन है भाई, उनको लग रहा है इंट्यूशन गलत भी हो सकती है। हाँ मतलब वो तो काल है ना, वो जो महादेव को जब बदल देंगे तो उसको बदल देंगे वो। अभी का इंट्यूशन, अभी के काल के हिसाब से कौन जीतने वाला दिखता है आईसीसी का? नहीं अभी मैं नहीं बोलूंगा, जो मुझे जो लग रहा है ना वो मैंने बोला तो फिर से आप लोग ट्रोल करो। अरे नहीं आप मैं तो हम तो अपनी उत्सुकता के लिए पूछ रहे हैं। नहीं इस बार सही भी हो सकती है। आपकी उत्सुकता के लिए ऑफ कैमरा बताएंगे वो। कौन बताएंगे? ऑफ कैमरा बताएंगे आपकी उत्सुकता के लिए। फिर दर्शकों को कौन बताएगा? नहीं वो दर्शकों को सुनना ही नहीं है, वो आधे से ज्यादा तो वैसे ही वाले हैं, वो तो वेट कर रहे हैं इंतजार कि मैं कुछ बोलूं और वो लेकिन हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि हमें जानना है कौन जीते। दर्शक फोन कर रहे हैं आपके लिए, वो जानना चाह रहे हैं कि नहीं जो बढ़िया खेलेगा वही जीतेगा। बढ़िया कौन खेल रही है? पाकिस्तान की टीम। मैं तो अभी तो फॉलो ही नहीं कर रहा। ये तो पॉलिटिकल जवाब हो गया अभय जी। मिलता मेरे को अभी इतना वाला। पहले मैं जब थोड़ा फ्री था उस टाइम पे, तब मैं देखता भी था, जैसे चेस का भी वो टूर्नामेंट बहुत सारे देखता था, अलग अलग स्पोर्ट्स वगैरह। अच्छा आप चाहते हैं कि इंडिया जीते? मैं तो चाहता हूँ भारत जीते ना, मतलब भारत, लेकिन भारत क्या क्रिकेट जीतना, भारत जीत जाता है क्या उससे? 83 में भी जीत गए थे, क्या मिल गया मतलब जीत? लेकिन आपकी भविष्यवाणी में तो आपने हरा दिया था ना। मैं तो ये सबसे पहले तो इनको खत्म करना चाहता हूँ ना, कि एक तो ये क्रिकेटर्स को और एक बॉलीवुड वालों को जो भगवान बना के रखा हुआ है ना,
इन्हें कोई मंदिर बना देता है, ये सब कर देता है, भाई क्या सिद्धि की है इन्होंने, क्या तप किया है, क्यों भगवान बना रहे हो तुम इसको। और बाकी जो मीराबाई को भगवान बोलोगे, हाँ भाई उसने इतना ये क्या वो क्या, तो माने भी। ये एक स्पोर्ट को ये लोगों को इतना क्यों तवज्जो है, जो कि वो एंटरटेनमेंट है, मतलब वो लेजर वाली चीज है वो, है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कि मान लो कोई आर्मी वालों को आप भगवान बनाओ तो भी माना भी कि हाँ भाई वो सही में प्रोटेक्शन कर रहा है, वो कहीं में कोई लाइक एक्चुअली ऐसी चीज कर रहा है जो जरूरत है हमारे अपने सर्वाइवल के लिए। अब इन दोनों चीजों को आप हटा भी दोगे तो भी आपके सर्वाइवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी के अंदर। बट अब किसान को यदि आप हटा दोगे तो फिर मर जाओगे ना खाने के बिना। आर्मी को हटा दोगे तो वो मार देंगे ना तुमको आके अटैक करके। अब उन लोगों को जो सही में जो स्ट्रक्चर वाले जो लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको कभी ऊपर नहीं लेके आते, और ये जो एंटरटेनमेंट वाले जो नकली जो हीरो बनते हैं ना, बेसिकली जो मैरी कॉम का रोल करने वाला ज्यादा फेमस हो जाता है मैरी कॉम से। मतलब ये तो ऐसा अजीब दुनिया बनी हुई है। मतलब क्रिकेट खेला कभी आपने बाबा? कभी क्रिकेट खेला है? हाँ बचपन में तो खेलते थे। पसंद था क्रिकेट? हाँ पसंद था। कौन सा प्लेयर फेवरेट है आपका? धोनी। अभी तो आप कह रहे थे भगवान ना बनाओ, भगवान ना बनाओ, अभी आप तो कह रहे थे भगवान ना। हाँ तो उसको अरे उनकी वो देखो ना, उसकी जो प्रेजेंस वाली जो पावर है, अब उसको देखो ना, उसका जो जिसको हम बोलते हैं ना जो प्रेजेंट में रहने वाला जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, लाइक उसकी जो है वो काइंड ऑफ लाइक वो प्रैक्टिस से नहीं आती है बहुत सारी चीजें जो करता है, लाइक वो काइंड ऑफ लाइक उसी मोमेंट में रहता है और उसके हिसाब से जैसे वो डिसीजन लेता है ना कि हाँ अब मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि इसको देनी है, तो वैसे यानी धोनी को कहा जाए तो सही है और सचिन तेंदुलकर को कहा जाए तो गलत है? नहीं मैं तो, आपने मेरा पर्सनल फेवरेट पूछा हाँ। तो मैंने बताया कि उसकी वजह से जो कि मुझे वो उसका जो माइंडफुलनेस है ना वो ज्यादा सही लगती है कि जो स्टंपिंग के अंदर भी लाइक उसको पूरा प्रेजेंस रहती है उसके वहाँ पे, वो कभी उसमें लाइक वो फील उसमें नहीं जाता कि मैंने ये प्रैक्टिस किया, नहीं इसलिए वो ऐसी ऐसी चीजें कर देता, नहीं जो पहली बार होती है, मतलब कि इसे ऐसे करके ऐसे कैसे स्टॉप कर दिया, तो कि काइंड ऑफ लाइक उस गेम में है, वो उसको पूरा जी रहा है। अच्छा हटाने का तो जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है ना उसका। अमृता आपने शायद इनके पुराने रील्स देखे होंगे नहीं देखे, जब आईआईटी वाले बाबा का इंटरव्यू वायरल हुआ तो तब इनके ऊपर शोध होना शुरू हुआ। मैं वो उस पे आऊंगा कि वो क्या हो गया था अचानक कितना चर्चा में आ गए, और इनके कई फोटोग्राफ सामने आए कि देखो ये क्या हाई मतलब कहते हैं रॉकिंग। वो गुड़गांव में रहती है, मैं दोस्त को पहले आके कॉल भी किया वो, तो जैसे वो आप लोगों ने क्या किया मीडिया वालों ने, मैंने ऐसे गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो मेरी जो दोस्त की फोटोग्राफ थी वो ढाल के बोला कि ये है इसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे फिर वो उसकी शादी हो चुकी है, फिर अब है ये फोटो हटा देना इंस्टाग्राम से। ये दोस्त हैं अभी भी आपके? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपके कोई दोस्त नहीं है। अरे यार मतलब वो अलग है ना, वो सब लोग मानते ही नहीं ना जितनी चीजें मैं बोलता हूँ, भगवान तो मानते ही नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यार तो आपको ही बोल रहा हूँ ना मैं अभी। नहीं बोलने से थोड़ी दोस्ती हो जाती है। आपको फोन करके कोई बोल रहा है कि ये फोटो हटा दीजिए तो वो आपका दोस्त है ना। फोन करके नहीं ना, मैसेज में करके। दोस्त है ही नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे तो है ही ना वो। तो है ना दोस्त आपके? अरे यार अच्छा ठीक है, इनके सिर्फ महादेव दोस्त हैं, आप अननेसेसरी इनके दोस्तों के उस पे सिर्फ महादेव मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सब मेरे दोस्त हैं। डन। अच्छा अभय जी सब मेरे दोस्त हैं। अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हो गया ना ये क्लियर, वो भी हैं। अब आपका वो भी वहाँ पे मुझे पकड़ रहे थे ना कि हैं वो भी हैं, सब दोस्त, आप भी दोस्त हो गई। अच्छा ये आप उनको ही बनाना चाहते हो, द्वैत में बार डालना चाहते हो। अच्छा महाकुंभ से चले क्यों गए थे आप? एक दोस्त गया ही नहीं था ना, ये वही तो है मीडिया वाले सब, जैसे ये क्रिकेट वाली फेक न्यूज फैलाई इंडिया पाकिस्तान वाली, वैसे कुछ तो फेक न्यूज फैला दी। नहीं गए थे तो महाकुंभ से चले गए हैं। अखाड़ों ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। हाँ तो वो जूना अखाड़े वालों ने किया ना, वो पूरा वो पॉलिटिक्स के अंदर उनको लगा कि अभी इसको हमने ऐसे निकाला है, अब ये बाहर जाएगा, ये मीडिया वाले से पूछेंगे, ये बता देगा, ये तो सच बोलता है, तो हमारी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे ही मैं बाहर गया तो उन्होंने वो मीडिया वालों को ही बोल दिया कि ये तो कुंभ छोड़ के चला गया है, ताकि मीडिया वाले काइंड ऑफ लाइक मेरे को ढूंढना बंद कर दे, तो वो न्यूज काइंड ऑफ लाइक ऑफ ट्रैक चली जाए। अच्छा सोचो ना कितना दिमाग लगाते हो साधु संत चालू के अंदर, मतलब कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब और इन सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब